ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहता। मैंने कहा ठीक है, कभी कभी तो बात कर सकते हैं। कहने लगा हाँ कर सकता हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम फ़ोन करके मुझसे कह सकती हो। मैंने कहा बस सिर्फ ज़रूरत के लिए फ़ोन कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकती मैं आपको फ़ोन। कहने लगा यार तुम जॉब कर लो, मैं बाबा और अम्मी से कह दूंगा, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। अगले रोज़ मैंने जॉब के लिए 3-4 कंपनीज़ में अप्लाई कर दिया। इंटरव्यूज़ के लिए जाने लगी तो रेहान कहने लगा आप मेरे ऑफिस में क्यों नहीं ट्राई कर लेती, हम एक साथ चले जाया करेंगे, वापस भी साथ आ जाया करेंगे, क्या ख्याल है। मैंने कहा तुम कोशिश कर लो, अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है। उसने अपने ऑफिस में बात करके मेरी जॉब लगवा दी। घर के काम मैं जल्दी से निपटा लेती थी, फिर मैं जॉब करने लगी। 1 साल का अरसा और गुजर गया। दिल को बस यही समझाती थी कि 3 साल और भी गुजर जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार था, सर दर्द था, इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा रही थी। रेहान एक बार ऑफिस से वापस आया तो खिलाफे तवक्को बहुत खामोश सा था। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ? कहने लगा कुछ नहीं, अम्मी कहाँ है? मैंने कहा अम्मी नमाज पढ़ रही होंगी ईशा की, और अब्बा भी नमाज पढ़ने गए थे, आने वाले होंगे। कहने लगा अच्छा। बिल्कुल चुप था, हालांकि वो ऐसा था तो नहीं। मैंने कहा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या बॉस ने तुम्हें डांट दिया किसी बात पे? कहने लगा नहीं। फिर कहने लगा एक गिलास पानी मिल सकता है? मैंने कहा हाँ मैं ला देती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो ऐसे कभी चुप होता ही नहीं था, कभी इतना संजीदा कभी नहीं हुआ था। मैंने उसे पानी दिया। इतनी देर में चचा भी नमाज पढ़ के आ चुके थे, चची भी नमाज और वजीफे से फारिग हो चुकी थी। कहने लगा अम्मी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। चचा और चची उसके सामने बैठ गए। कहने लगे हाँ कहो क्या कहना है। कहने लगा वो मुझे रोहेल भाई की कॉल आई थी। चचा ने कहा फिर? कहने लगा उन्होंने वहाँ दूसरी शादी कर ली है, ग्रीन कार्ड के चक्कर में। ये सुनना था कि मैं जहाँ खड़ी थी खड़ी रह गई। ये खबर मेरे सर पे किसी बम की तरह फटी। मैं रोने लगी, चची भी रोने लगी। कहने लगी ये उसने क्या कर दिया? चचा गुस्से में आ गए, कहने लगे मैं रोहेल को फ़ोन करता हूँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा कदम उठाने की? इसलिए वहाँ गया था वो। अगर उसका ऐसा कोई इरादा था तो मेरी बच्ची की जिंदगी क्यों बर्बाद की? क्यों उससे निकाह करके गया था वो? कहने लगा अब्बू मेरी पूरी बात तो सुन ले।